हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं। तो मेरा आंसर है यस। कोई भी अनरजिस्टर्ड पार्टी है जो कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है बट ही इज एलिजिबल टू गेटिंग द जीएसटी रिफंड, देन ही विल बी एबल टू अप्लाई जीएसटी रिफंड। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी रिफंड के लिए अप्लाई करेगा। स्टेप बाय हम लोग समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ऑन रिफंड टॉपिक पे, जीएसटी के रिटर्न के टॉपिक पे और इनकम टैक्स के टीडीएस पे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा बट हम लोगों का सपोर्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे सबसे पहले दो तीन चीज मैं बता देता हूँ। अनरजिस्टर्ड पार्टी को दो तीन सिचुएशन में ही रिफंड मिलता है। जैसे कि मान लीजिए फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, कुछ होते हैं कि नॉन रेसिडेंट होते हैं, और भी एक दो सिचुएशन है जहाँ पर अनरजिस्टर्ड पार्टी भी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड जो कंडीशंस जो भी एक्ट्स में लिखे हुए हैं वो फुलफिल होता है करे तब। मान लीजिए कि मैं एक अनरजिस्टर्ड पार्टी हूँ, मैंने किसी से बाई किया है, एक सप्लायर से बाई किया है, और उस पर क्योंकि मैं उससे आउटवर्ड सप्लाई में भी यूटिलाइज करूंगा, उस पर जेन्युइनली मेरा रिफंड बनता है, या मैंने एक्सपोर्ट करवाया है, या कुछ भी इस तरह का इंसिडेंट बनता है जिससे कि मेरा रिफंड बनता है, तो मैं वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ इवन तो मेरे पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सर्विसेज में आएंगे, फिर रिफंड में आएंगे, रिफंड में आके अप्लीकेशन फॉर रिफंड। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूँ, जब भी आप अनरजिस्टर्ड पार्टी की तरह आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको एक टेम्पोररी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करके रख लेना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपको एक टेम्पोररी आईडी जीएसटीएन पोर्टल प्रोवाइड करा देगा, जिसके बेसिस पे आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। आपको जीएसटीएन नंबर जो कि 16-17 डिजिट का होता है, 16 डिजिट का होता है, वो उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बट आपके पास मान लो जितना भी ये चीज होता है, ये जो 15 15 डिजिट का जो जीएसटीएन आपके पास नहीं है, बट आपके पास टेम्पोररी अगर 15 डिजिट का एक नंबर होता है जिसको यूआईडी नंबर बोलते हैं, अगर वो टेम्पोररी आईडी अगर आपके पास है तो रिफंड के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, आपको रिफंड अप्लीकेशन फॉर रिफंड में आएंगे, उसके बाद आपके पास इस तरह का स्क्रीन खुल जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन, लेकिन उसके पहले सेलेक्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जिसमें आप सेलेक्ट करोगे रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पार्टी और क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पे क्लिक कर। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी रिफंड के लिए अप्लाई करता है, तो वो जिस भी पार्टी से परचेज किया है उस इनवॉइस का डिटेल प्लस उसका जीएसटीएन नंबर और इनवॉइस का कॉपी अपलोड भी करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जिस भी इनवॉइस का आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, यानी कि आप किसी को पेमेंट किए होंगे जीएसटी जब आप गुड्स को परचेज कर रहे होंगे या सर्विसेज ले रहे होंगे, तो उस पे जो आप जीएसटी दिए हैं वो आपको इनवॉइस दिया होगा, उस इनवॉइस का कॉपी आपको अपलोड करना है, यहाँ पे पार्टी का जीएसटीएन डालना है, और फिर वैलिडेट भी करना है इनवॉइसेस को। फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, सिंस आप अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी एडेड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी बैंक अकाउंट में आप रिफंड लेना चाहते हैं, बट इट शुड बी मैच विथ योर पैन नंबर में जो नाम है उससे शुड बी मैच होना चाहिए। और आप उस बैंक अकाउंट को नन कोर फील्ड में जाके ऐड भी कर सकते हो, अगर ऐड नहीं किया हुआ है तो। आपका बैंक अकाउंट पैन नंबर में जो नाम मेंशन है उससे मैच होना चाहिए, और आप नन कोर फील्ड में जाके या कोर फील्ड में जाके बैंक अकाउंट को वहां पे ऐड कर लोगे, ताकि आपका रिफंड आ जाए। और ये रिफंड आप तब ये बैंक अकाउंट आप एटलीस्ट तब तक एक्टिव रखोगे जब तक आपका रिफंड का पूरा प्रोसेस आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो जाए। तो अकाउंट भी ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर गेटिंग अ रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पार्टी। नेक्स्ट हम लोग क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम लोग अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि इनवॉइस का कॉपी, क्या गुड्स आप परचेज किए हैं, और इनवॉइस की कॉपी, इसका कुछ ई वे बिल बना होगा तो वो ई इनवॉइस होगा तो वो सब कॉपी आपको अटैच करना पड़ेगा। फर्दर आपको इसी तरह का दो डिक्लेरेशन भी में टिक आउट करना पड़ेगा, जिसमें डिक्लेरेशन में ये लिखा रहता है कि आप जो जिस चीज़ का रिफंड ले रहे हैं उसके लिए आप यू आर प्रॉपरली एलिजिबल टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट सिंस
यू हैव अ वैलिड इनवॉइस और ब्ला ब्ला, जो 4-5 कंडीशन है सेक्शन 16(2) में, वो आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हो। फर्दर आपके पास और एक डिक्लेरेशन पे आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो रिफंड का रिक्लेम कर रहे हो वो जेन्युइन है, सही है। और अगर आप ये रिफंड आपका सही नहीं है और अगर आप क्लेम करके मिल जाता है तो बाद में गवर्नमेंट को विथ इंटरेस्ट आपको सबमिट करना होगा। तो ये 2 डिक्लेरेशन रहेगा। आपको यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जीएसटीएन से, जो पार्टी का मैं बोला था, जीएसटीएन देना पड़ेगा। जीएसटीएन से जब आप सर्च करोगे तब उसके बारे में ये डिटेल आ जाएगा। डिटेल आते ही आप क्या करोगे, जो डॉक्यूमेंट नंबर, इनवॉइस नंबर है वो आप डालोगे, इनवॉइस का डेट डालोगे, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू और ये सब आप चेक कर लोगे कि सब कुछ वैलिडेट हो रहा है। डेट, इनवॉइस नंबर डालोगे, डेट डालोगे, तो आपका ये जो भी पार्टी से आप बाई किए हैं वो ये इनवॉइस का डिटेल टैक्स पे किया है कि नहीं वो तो आपको यहाँ पे नहीं दिखाया, क्योंकि यू आर अनरजिस्टर्ड। बट आप यहाँ पे क्या करोगे, जो भी इनवॉइस का डिटेल है, इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू, टैक्स अमाउंट जो भी रहेगा, सीजीएसटी आईजीएसटी, और आप यहाँ पे डाल। नेक्स्ट आपको इस तरह का सिचुएशन दिखेगा जब आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल देंगे। और जैसे कि आप आईजीएसटी मान ली अमाउंट डालते हो तो आप आईजीएसटी में रिफंड भी क्लेम कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका आईजीएसटी का रिफंड भी क्लेम यहाँ पे दिखेगा। मतलब कौन सा आईटीसी ले रहे हो उसका डिटेल है यहाँ पे, और किस चीज़ का आप रिफंड ले रहे हो उसका डिटेल रहेगा यहाँ पे। जब आपका फिलअप हो जाएगा तब इस तरह का सिचुएशन दिखेगा, ये इनवॉइस नंबर था, ये टैक्सेबल वैल्यू था, ये सीजीएसटी आईजीएसटी आईजीएसटी था। और यहाँ इसमें हम इतना सेंट्रल में, अब आईजीएसटी में 500 रुपया और सेंट्रल में 500 रुपया, और इसमें 500 रुपया हम क्लेम करना चाहते हैं। ये रिफंड का सिचुएशन आपका रहेगा। और सेल्स में भी मान लो 500 रुपया, जितना भी है 2000 आपका रिफंड का आप क्लेम कर सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे 2400 दिए हो, बट आप उसमें से 2000 का आप रिफंड क्लेम कर दोगे। बस ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, आप पूरा भी कर सकते हो, जितना आप यहाँ पे डालोगे पूरा भी, अगर इफ़ यू आर एलिजिबल आप पूरा ही रिफंड क्लेम कर सकते हो। देन आपका ये जो मैं बोला था बैंक अकाउंट का वैलिडेशन, बैंक अकाउंट का वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आपका बैंक अकाउंट दिख जाएगा, आईएफएससी कोड दिख जाएगा, एड्रेस दिख जाएगा, और यहाँ पे आपका एड्रेस वड्रेस जो रहेगा जैसा कि नेट बैंकिंग में होता है वो सब आपको ऑलरेडी, सिंस आप अनरजिस्टर्ड पार्टी में, जब आप नन कोर फील्ड या कोर फील्ड में जब बैंक का डिटेल डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसका एक वैलिडेशन भी कर लोगे आप। नेक्स्ट जब आप आओगे, अब आपके पास सब कुछ तो तैयारी रहेगा, आप इनवॉइस को कॉपी भी अटैच कर दोगे। अगर कोई डिक्लेरेशन है तो डिक्लेरेशन भी, सेल्फ डिक्लेरेशन एक देना पड़ता है कि ये जो रिफंड है वो जेन्युइन है, और इस रिफंड अगर मैं गलती से क्लेम कर रहा हूँ तो विथ इंटरेस्ट में गवर्नमेंट को पेमेंट करूंगा। देन यू विल कम टू इन दिस पेज लाइक दिस, और यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा। फिर आप यहाँ पे ऐड कर लोगे, और ऐड करके उसे सबमिट ही करना है। ये दोनों पे जैसे मैं बता रहा टिक करोगे, फिर यहाँ पे सेव करोगे, फिर प्रीव्यू करके चेक कर लेना कि कितना मैंने आईटीसी का क्लेम कर रहा है और कितना मैं उसमें से रिफंड ले रहा हूँ। तो ये आप चेकआउट करके फिर आप